हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड ओवरऑल जो है एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप वगैरह में तो उसको कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो चिट्ठी बाबू हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो वीणा इसका राइट आंसर था, यानी वीणा से इनका रिलेशन है, वाद्य यंत्र इनका पूछा गया था, वीणा से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये याद रखना है, ये पूरी तरह से पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पहले भी ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बस एग्जैक्ट रीजन ये होता है कि प्रीवियस ईयर में हम लोग कितना उसको स्टडी कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर कई बार जो कम बार पूछा जाता है उसको अधिकांश हम लोग भूल जाते हैं। तो वीणा से इनका रिलेशन है चिट्ठी बाबू का, पहले भी कई बार पूछा गया, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जिन लोगों ने पीवाईक्यू देखे होंगे तो वो लोग आसानी से कर सकते थे। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बेस्ट ऑफर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का बेहतरीन ऑफर आपके सामने चल रहा है। आज लास्ट डे है आपके सेल का, सिलेक्शन सीजन सेल है, जो कि आपको अगर 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेंगे तो आपको 439 में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं कि यानी कि एक बार आपको पास प्रो लेना है, लाइफ टाइम चलेगा, तो वो आपको 554 में यानी कि 554 रुपये में पूरे लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा राज10, जिसका जो लिंक है राज10 का, ये आपको 12% का इसमें डिस्काउंट होकर के इस प्राइस में मिल जाएगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक जो है मॉक टेस्ट के मामले में नंबर 1 में ही आता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर भी यहीं पर है और बेहतरीन आपको यहाँ पर एनालिसिस हर चीज़ों का मिल जाता है। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है जाइए परचेज़ करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी जो है पिन कर दिया है। तो जो लोग लेना चाहते हैं आज ही ले सकते हैं, लास्ट डे है, बेहतरीन ऑफर है। लाइफ टाइम मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लाइफ टाइम का जो है लाइफ टाइम वाला करिए, 554 में मिल जाएगा और आप लाइफ टाइम जो है इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था, एक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मकरविलक्कू से था कि मकरविलक्कू जो त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल से और क्या याद रखना है, एक तो सबरीमाला मंदिर की भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका केरल में लगता है। मकरविलक्कू त्यौहार आपका यहाँ पर होता है। इसके अलावा विशु महोत्सव आपका होता है। विशु क्या होता है, ये केरल का नववर्ष होता है, तो विशु भी यहीं से आपका रिलेटेड है। इसके साथ साथ ओणम तो आपको पता है कि 14 से 15 सितंबर में आपका ओणम मनाया जाता है और जिसमें कि आपकी नौका दौड़ होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, नौका दौड़ हो जाती है ओणम में होती है, ये याद रखना है। विशु आपका नववर्ष हो गया। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। केरल जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जल में आपका एक ये क्वेश्चन कुछ था कि ऑक्सीजन जो होती है वो सबसे कम क्या होती है। देखिए इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए इस तरह के क्वेश्चन के। देखिए अगर वैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मान लीजिए कि आपका गर्म जल रखा गया है और आपका ठंडा जल रखा गया है, तो इस गर्म जल में जो है इसमें ऑक्सीजन की यानी कि O2 की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठंडे में रहती है तो O2 की मात्रा जो है गर्म जल की अपेक्षा में देखा जाए तो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो हो सकता है आपको ठंडा जल, गर्म जल या कुछ ऐसे ही ऑप्शन बना के दिए हो। तो जिनका एग्जाम था वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी गर्म जल में जो होता है ऑक्सीजन वगैरह आपकी जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है एज़ कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कोल्ड वाटर की। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक आपका आर्टिकल 163 से रिलेटेड आया हुआ था। देखिए 163 क्या कहता है, ये आपका रिलेटेड है मंत्री परिषद से। ये आपका जो मंत्री परिषद है इससे रिलेटेड है। और मंत्री परिषद क्या होती है, ये राज्यपाल को सलाह देने के लिए होती है। इसका रिलेशन जो बनाया गया राज्यपाल को जो सलाह देती है, यानी कि राज्यपाल के आपके एडवाइस से रिलेटेड है आर्टिकल 163। और वहीं आपका 153 की बात करी जाए तो ये आपका बताता है कि हर स्टेट के लिए जो होता है पार्टिकुलर एक क्या है, राज्यपाल होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको ऑलमोस्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो है आपको चैनल पर दे देते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आई थिंक मैंने कल का पीडीएफ नहीं डाला हुआ है, कल डेट आपकी थी 14, कल का पीडीएफ नहीं डाल पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ आपको डाल दूँ, शायद दिमाग से निकल गया, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा था। तो नेक्स्ट है आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूछे गए थे, तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शिव प्रताप शुक्ला हैं ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, जिनके आगे एग्जाम बनना है। पहली
चीज़ तो उप मुख्यमंत्री से ज़रूर देख लेना, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं इससे क्वेश्चन आपका आ रहा है। दूसरी चीज़ राज्यपाल भी देख लेना, क्योंकि ये आपके कई शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं और इनको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट का ये काम है। और अगर आपकी शिफ्ट में आ गया तो एग्जैक्ट अगर एक भी क्वेश्चन मिले तो 3 नंबर आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 3 नंबर कम नहीं होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर टॉपिक बनना है। देखने में आया कि सीजीएल में वगैरह में जो है आपका उसमें भी पूछा जा रहा था जाकर के उप मुख्यमंत्री वगैरह से, तो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कालीचरण महापात्रा करके पूछा गया था कि कौन से डांस से रिलेटेड है, या कुछ ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो ओडिसी डांस से रिलेटेड है। तो उसमें आपका कालीचरण ऑप्शन में दिया होगा। तो ऑलरेडी सभी को पता होता है कि जिसमें महापात्रा लास्ट में आता है, आपका कालीचरण हो या फिर आपका केलीचरण हो, यानी कि अगर महापात्रा लास्ट में लगा हुआ है तो उसका रिलेशन आपका किससे होगा, वो ओडिसी डांस से ही होगा। और जो केलूचरण महापात्रा थे ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति बने, यानी कि उड़ीसा के पहले व्यक्ति बने हुए थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और वर्ष कभी कभी इनका पूछता है तो वर्ष 2000 के अंदर केलूचरण महापात्रा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये जो है यहाँ पर आपको पूछा गया था ये कालीचरण वाला। तो महापात्रा का ये भी याद रखना है कि कौन पहले व्यक्ति बने उड़ीसा के अंदर जिनको ये पद्म विभूषण मिला हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि स्थल मंडल में पौधे जो होते हैं कितने % जो है सूर्य की किरण, यानी कि जो सन रेज होती हैं उनका कितने % एब्जॉर्व कर पाते हैं, यानी कि कितना होता है अवशोषित कर लेते हैं, कितने % जो सूर्य की किरणें होती हैं। तो 1% इसका राइट आंसर था। 1% ओनली जो होती हैं सनरेज उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर पाते हैं प्लांट हमारे स्थलमंडल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक भी मिल रहे हैं और कुछ यहाँ पर आपके नॉर्मल आ रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका कि तमिलनाडु का आई थिंक फसल कटाई का त्यौहार पूछा गया था, या फिर आपका केरल वाला ही वही पूछा गया था, क्योंकि अलग अलग मिले। तो तमिलनाडु की बात करें तो इसका जो फसल कटाई का त्यौहार होता है ये आपका पोंगल होता है, और ये आपका 14 से लेकर के 15 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसके कभी टाइम पीरियड पूछेगा तो 14 से 15 में, यानी कि 14 से 15 में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि एक और फेस्टिवल है थाई पुषम, आपसे एक दिन पूछा जा चुका है। तो थाई पुषम जो है ये भी आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। और पुथांडू हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, इसका भी रिलेशन किससे है, तो इसका भी जो रिलेशन है वो आपका है आपके तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु के फेस्टिवल याद कर लेना, मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो चालुक्य आपका साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसको दांती दुर्ग ने हराया हुआ था। दांती दुर्ग क्या था, आपको पता है कि दांती दुर्ग ने क्या किया कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और राष्ट्रकूट की वंश की जो स्थापना करी हुई थी वो हराया था कीर्तिवर्मन को, यानी कि जो कीर्तिवर्मन सेकेंड था, कीर्तिवर्मन जो सेकेंड था उसको हराया हुआ था। कीर्तिवर्मन सेकेंड को हराया आपके जो है यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी का आपका लास्ट रूलर था कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसको हराया था दांती दुर्ग ने। और इसके बाद दांती दुर्ग ने क्या किया कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना करी हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछा गया था हिस्ट्री का। इसी तरह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आप याद रख सकते हैं जो कि आपका वृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की मैं बात करूँ तो वो वृहद्रथ है अंतिम शासक, और उसको हराया हुआ था पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करी हुई थी। तो ये भी याद रख लेना है क्योंकि पूछा भी जा चुका है पहले। तो ये आपके लास्ट रूलर वगैरह भी देखने लायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या कहाँ पर है, आपके यहाँ पर पूछी गई थी बौद्ध कम्युनिटी। तो आई थिंक आपको ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर आपकी बौद्ध कम्युनिटी सबसे ज़्यादा होती है 2011 जनगणना के अनुसार। बाकी अगर आपका मान लीजिए कि ये ऑप्शन में ही नहीं था, ये आपके नॉर्थ ईस्ट दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा होगा, तो फिर आपका सिक्किम में आपके रहती है बहुत। बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया होगा, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बौद्ध कम्युनिटी देखने को मिलती है पूरे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा अलग लेवल का भी मिला, कह सकते हैं थोड़ा अच्छा लेवल का, कि कोविड-19 था वो आपका किस तरह की बीमारी थी। तो इसके ऑप्शन भी जल जनित और वायु जनित दिए हुए थे। देखिए कोविड दोनों तरह का था आपका, एक तो जल जनित भी आपका था, उसके साथ आपका वायु जनित भी था, यानी कि वायु जनित भी था, वायु से भी आपका हो रहा था, जल से भी हो रहा था। तो ये दोनों तरह का था। और बाकी और क्या ऑप्शन थे या किस तरह से इसको पूछा गया था एग्जैक्ट, वो तो बाद ही में पता चलेगा। बाकी इतना ही क्वेश्चन मिल पाया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इतना ही क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट का भी कोशिश करेंगे, जैसे ही मिलता है सारा लेकर के आएंगे। उससे पहले लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी मिले जब मैं वीडियो आपको अपलोड करूं। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेक्स्ट बुक को जो परचेज़ करने का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो टेक्स्ट बुक जाइए परचेज़ करिए। मैं तो यहाँ पर रिकमेंड आपको करूँगा 554 वाला लीजिए आप आगे तक, जब तक आपकी तैयारी चले, और अब तब तक टेस्ट देते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।